हेलो गाइस, हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं एक नए टॉपिक को आपके सामने चर्चा करूंगी। वो टॉपिक है संक्रमण या इन्फेक्शन। साफ सफाई अपनाएं, संक्रमण को दूर भगाएं। इंट्रोडक्शन। जो संक्रमण या इन्फेक्शन है वो एक ऐसी सिचुएशन या स्थिति है जिसमें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी शरीर में इंटर करके रोग उत्पन्न करते हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, भोजन, दूषित भोजन, पानी, हवा या कांटेक्ट द्वारा फैल सकता है। संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और कई बीमारियों का कारण भी बनता है। डेफिनेशन। जब रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में इंटर करके ग्रो करते हैं और हानि पहुंचाते हैं तो उसे संक्रमण या इन्फेक्शन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण की प्रक्रिया। संक्रमण की प्रक्रिया निम्न स्टेप्स में होती है। नंबर 1, रोगजनक जीव का स्रोत या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जहां से संक्रमण फैलता है। जीव का बाहर निकलना या पोर्टल ऑफ एग्जिट, लाइक खांसी, छींक, मलमूत्र आदि। जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता है और स्टूल यूरिन पास करता है तो जो भी उसके खांसने, छींकने और यूरिन स्टूल से बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। संक्रमण का फैलाव या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हवा, पानी, भोजन, संपर्क या कीड़ों द्वारा। पोर्टल ऑफ एंट्री, शरीर में प्रवेश। नाक, मुंह, त्वचा या घाव के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। नए व्यक्ति में रोग उत्पन्न करना। शरीर में पहुंचकर सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। प्राइमरी इन्फेक्शंस या प्राथमिक संक्रमण, जिसको हम पहली बार होने वाला संक्रमण भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ। सेकेंडरी इन्फेक्शन, पहले से मौजूद बीमारी के बाद होने वाला संक्रमण। जो बीमारी हमें पहले एक बार हो गई है और फिर दूसरी बार हो रही है तो हम उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। लोकल इन्फेक्शन या स्थानीय संक्रमण, शरीर के एक भाग तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट, प्रणालीगत संक्रमण या सिस्टेमिक इन्फेक्शन। जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है वो बॉडी के हर अंग को प्रभावित करता है। अक्यूट इन्फेक्शन, कम समय में तेजी से फैलने वाला। दीर्घकालिक या क्रोनिक इन्फेक्शन, लंबे समय तक रहने वाला इन्फेक्शन। कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, गंदगी और अस्वच्छता, दूषित भोजन और दूषित पानी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का वर्गीकरण। नंबर 1, संक्रामक संक्रमण या कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। तो कम्युनिकेबल इन्फेक्शन का मतलब है छुआछूत से जो भी इन्फेक्शन या बीमारी होती है उसको हम कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। असंक्रामक संक्रमण या नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, जो दूसरों में नहीं फैलता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज। अस्पताल जनित संक्रमण या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं और ये अस्पताल में होने वाला संक्रमण है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उससे मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो घर से अच्छे भले जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल से वापस आते टाइम उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अवसरवादी संक्रमण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में होने वाला संक्रमण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण की विशेषताएं।
नंबर 1, बुखार होना, कमजोरी महसूस होना। ओबियसली अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से फीवर होना कंपलसरी है, और फीवर के कारण कमजोरी फील होती है, सूजन और दर्द रहता है, रेडनेस रहती है और बॉडी में थकान रहती है। और ये संक्रमण जो है, इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, और जो पेशेंट होता है उसकी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण दिखाई देने के बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन अवधि या उद्भवन काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी जुकाम 1 से 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 डेज का होता है, और कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है। तो संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन सही स्वच्छता, संतुलित आहार, टीकाकरण और सावधानियों द्वारा इससे बचाव यथासंभव है। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखें। तो जब हम अपने आसपास की और अपनी साफ सफाई रखते हैं तो ओबियसली हम बीमारियों से बच सकते हैं, और जो भी बैक्टीरियल वायरल संक्रमण होता है इससे हम बहुत ही आसानी से अपने को बचा सकते हैं। संक्रमण का फैलाव एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास। साफ सफाई का रखें ध्यान, संक्रमण से मिलेगा समाधान। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण का फैलाव। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों से फैलता है। जब रोगजनक सूक्ष्म जीव या माइक्रोवेव शरीर में इंटर करते हैं और बढ़ने लगते हैं तब संक्रमण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है संक्रमण फैलने के मुख्य तरीके। डायरेक्ट कांटेक्ट, संक्रमित व्यक्ति को छूने, हाथ मिलाने या शारीरिक संपर्क से संक्रमण फैलता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट या अप्रत्यक्ष संक्रमण, दूषित वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, खिलौने या मोबाइल के माध्यम से संक्रमण फैलता है। तो जो भी पेशेंट है वह इन वस्तुओं को टच करता है तो उसके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो इनमें इंटर करते हैं, और जब हम कपड़े, बर्तन, खिलौने या मोबाइल आदि को टच करते हैं या यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में ये इंटर कर जाते हैं। वायु द्वारा या एयरबोर्न ट्रांसमिशन, खांसी, छींक या बोलने पर हवा में फैले कीटाणुओं से संक्रमण होता है। जब पेशेंट खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके थ्रू जो भी ड्रॉपलेट कण जमीन पर या किसी भी जगह पर गिरते हैं तो उनसे ये इन्फेक्शन होता है। जल एवं भोजन द्वारा, वाटर एंड फूड बॉर्न, दूषित पानी और भोजन द्वारा जैसे टाइफाइड, हैजा आदि। वेक्टर बॉर्न, मच्छर, मक्खी आदि कीड़ों द्वारा संक्रमण फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या संक्रमण के संचरण के तरीके। डायरेक्ट ट्रांसमिशन या प्रत्यक्ष संचरण, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यौन संपर्क, मां से बच्चे में संक्रमण। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या अप्रत्यक्ष संचरण, दूषित वस्तुएं, दूषित भोजन एवं पानी, हवा द्वारा, कीटवाहक द्वारा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेव्स। टेम्परेचर या तापमान, उचित तापमान पर सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। अगर माइक्रोवेव्स के लिए जितनी उन्हें ग्रो करने के लिए टेम्परेचर की नीड होती है उतना टेम्परेचर उन्हें मिलता है तो वो और तेजी से ग्रो करते हैं। मॉइस्चर, सेम, गीले स्थानों में कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। न्यूट्रिएंट्स, जब जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होता है उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर मिलता है तो ऐसी जगहों पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। पोषक तत्व मिलते हैं और सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, कुछ सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की
आवश्यकता होती है तो वो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। पीएच लेवल उचित अम्लीय या क्षारीय वातावरण वृद्धि को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीवों के विनाश के कारक या फैक्टर्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोबेस। हीट या गर्मी, उबालने और स्टीम देने से कीटाणु नष्ट होने लगते हैं। सनलाइट, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं वो माइक्रोवेव्स को किल करते हैं। केमिकल्स, डिटॉल, फिनाइल, ब्लीच आदि कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखने से इन्फेक्शन कम होता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स कुछ बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए स्वच्छता, हाथ धोना, सुरक्षित भोजन और टीकाकरण बहुत आवश्यक है। सही जानकारी और सावधानी से संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। हाथ धोना है आसान, संक्रमण से मिलेगा बचाव महान। तो हमारा ये संक्रमण का टॉपिक थोड़ा लेंदी था, तो मैंने इसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और मुझे फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।